खबरों से सच्चाई तक, वायरल विचार। स्वागत है। आज हम भारत में ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से। ये जो कानून है, ये रियल मनी गेम्स, यानी वो गेम्स जिनमें खेलने के लिए असली पैसा लगता है, उन पर पूरी तरह से रोक लगाता है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री पर इसका असर वो कैसा दिख रहा है? हमने देखा कि ड्रीम 11 और MPL जैसी कंपनियां जो मतलब इस फील्ड में बहुत बड़ी थी, हाँ बहुत बड़ी, उन्होंने तो फौरन ही अपने रियल मनी वाले गेम्स बंद कर दिए। ये तो बड़ी तेजी से हुआ। निश्चित रूप से, और ये दिखाता है कि कानून का इरादा कितना साफ है और असरदार भी। ड्रीम 11 और MPL सिर्फ कंपनियां नहीं की, वो तो भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स और रियल मनी गेमिंग का चेहरा बन गई थी। करोड़ों यूजर्स थे उनके, अरबों की वैल्यूएशन थी। तो उनका रियल मनी ऑपरेशंस बंद करने का मतलब है कि उनके बिजनेस का जो कह सकते हैं मुख्य इंजन था, वो अचानक रुक गया है। ये उनके पूरे रेवेन्यू मॉडल पर सीधा हमला है। वरुण, लाखों यूजर्स का क्या जिन्होंने इन एप्स में पैसा लगाया हुआ था, उनके लिए क्या स्थिति है? कुछ पता चला? हाँ, स्रोतों के हिसाब से एक जरूरी बात यह सामने आई है कि जो पैसा यूजर्स के वॉलेट में पहले से पड़ा था वो सुरक्षित है, वो उसे निकाल सकते हैं, लेकिन अब वो और पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। तो ये कम से कम उन यूजर्स के लिए थोड़ी राहत की बात तो है, वरना एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता था। हाँ, ये राहत तो है, पर वो खेल नहीं पाएंगे अब। बिल्कुल, वो उस तरह से नहीं खेल पाएंगे जैसे खेलते थे। ये कंपनियां ज्यादातर पे टू प्ले मॉडल पर चलती थी। मतलब यूजर हर कॉन्टेस्ट या गेम के लिए एंट्री फीस देता था और कंपनी उसमें से अपना कमीशन लेती थी। विज्ञापन या सब्सक्रिप्शन उनके रेवेन्यू का उतना बड़ा हिस्सा नहीं थे। अब जब ये मुख्य कमाई का जरिया बंद हो गया है, तो उन्हें या तो पूरी तरह से अपना बिजनेस मॉडल बदलना पड़ेगा, शायद विज्ञापनों पर ज्यादा निर्भर होना पड़े, या फिर पूरी तरह से ई स्पोर्ट्स या स्किल बेस्ड गेम्स की तरफ मुड़ना होगा, जिन्हें ये कानून इजाजत देता है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चुनौती है उनके लिए। और जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा आर्थिक और नीतिगत बदलाव आता है, तो फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया ही जाता है। मामला सिर्फ बिजनेस बंद होने तक नहीं रुका है, इसका कानूनी पहलू भी काफी पेचीदा लग रहा है। सही कहा। स्थिति ये है कि इस कानून को देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में चुनौती दी गई थी, तो इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि इन सभी मामलों को एक साथ उच्चतम न्यायालय में ही सुना जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध मान भी लिया है। अच्छा, तो सारे मामले अब सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे, लेकिन क्या इसमें वक्त ज्यादा नहीं लग सकता? सुप्रीम कोर्ट के पास तो पहले से ही बहुत मामले होते हैं। ये एक वाजिब चिंता है। बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट इसे प्राथमिकता पर नहीं लेता, तो अंतिम फैसले में देरी हो सकती है, और जब तक फैसला नहीं आता, तब तक इंडस्ट्री के लिए एक अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी। निवेशकों का भरोसा भी डगमगा सकता है, खासकर उस ई स्पोर्ट्स सेक्टर में जिसे सरकार कह रही है कि वो बढ़ावा देना चाहती है। तो हाँ, केंद्रीकरण से स्पष्टता की उम्मीद तो है, लेकिन प्रक्रिया कितनी तेज होगी, ये एक सवाल बना हुआ है। कंपनियों के लिए ये एक बहुत हाई स्टेक लड़ाई बन गई है। फैसला जो भी होगा, पूरे देश के लिए एक ही होगा। यहाँ बात वाकई दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि इस बिल का असर सिर्फ कंपनियों की बैलेंस शीट या कोर्टरूम तक ही नहीं है। इसका असर तो जाने माने चेहरों, हमारे क्रिकेट के जो सुपरस्टार्स हैं, उन पर भी पड़ रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े क्रिकेटर्स को इस बैन से करीब 150 से 200 करोड़ तक का भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। ये रकम तो अविश्वसनीय सी लगती है। तो ये इस बात का भी संकेत है कि ये रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स कितने मेन स्ट्रीम हो चुके थे कि देश के सबसे बड़े क्रिकेट सितारे उनसे इस कदर जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से इन सेलिब्रिटीज के जुड़ने से इन प्लेटफॉर्म्स को एक तरह की विश्वसनीयता और कह सकते हैं व्यापक स्वीकृति मिली थी। उन्होंने इसे मनोरंजन के एक सामान्य रूप की तरह पेश करने में मदद की। अब जब सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये उन सेलिब्रिटीज के अपने ब्रांड पर भी सवाल खड़े करता है। उन्हें भविष्य में किस तरह के ब्रांड्स को एंडोर्स करना चाहिए, इसे लेकर शायद ज्यादा सावधानी बरतनी पड़े। और क्या वो अब ई स्पोर्ट्स को एंडोर्स करते नजर आएंगे, जिसे सरकार बढ़ावा दे रही है? ये देखना होगा। ये पूरा मामला सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की नैतिकता और जिम्मेदारी पर भी एक बहस छेड़ सकता है। इस बिल का एक और मकसद बताया जा रहा है ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। तो क्या रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाकर सरकार वाकई ई स्पोर्ट्स के लिए जगह बना रही है,
और ये प्रमोशन दिखेगा कैसे? ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। सरकार साफ तौर पर रियल मनी गेमिंग, जिसे अक्सर चांस या भाग्य आधारित माना जाता है, हालांकि इस पर भी बहस चलती रहती है, और ई स्पोर्ट्स, जिसे स्किल या कौशल आधारित प्रतियोगिता माना जाता है, के बीच एक रेखा खींचने की कोशिश कर रही है। प्रमोशन कई तरीकों से हो सकता है, जैसे ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर खेल का दर्जा देना, जो कुछ हद तक हो भी रहा है। ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकारी सहायता या कुछ प्रोत्साहन देना, ई स्पोर्ट्स के लिए स्पष्ट और सहायक नियम बनाना ताकि निवेश आ सके, या फिर इसे स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम या गतिविधियों में शामिल करना। लेकिन क्या ई स्पोर्ट्स आर्थिक रूप से उस खालीपन को भर सकता है जो रियल मनी गेमिंग के बंद होने से पैदा हुआ है? इनका बिजनेस मॉडल तो बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा आपने कहा, बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। ई स्पोर्ट्स मुख्य रूप से स्पॉन्सरशिप, विज्ञापन, मीडिया राइट्स की बिक्री, टिकट बिक्री अगर लाइव इवेंट्स हों तो, और मर्चेंडाइजिंग से पैसा कमाता है। इसमें रियल मनी गेमिंग की तरह हर गेम प्ले पर सीधी कमाई नहीं होती है। इसे उस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर दर्शक वर्ग बनाने की जरूरत होगी, आकर्षक टूर्नामेंट आयोजित करने होंगे और निवेशकों को आकर्षित करना होगा। भारत में ई स्पोर्ट्स तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन रियल मनी गेमिंग मार्केट, जिसका अंदाजा हम उन सेलिब्रिटी नुकसान के आंकड़ों से लगा सकते हैं, वो बहुत बड़ा था। तो हाँ, क्षमता है, लेकिन इसमें समय लगेगा और बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत होगी। ये रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, नया कानून रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाता है, ड्रीम 11, MPL जैसी बड़ी कंपनियों ने इसे बंद कर दिया है, यूजर्स के पैसे सुरक्षित हैं पर वे और जमा नहीं कर सकते। कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्रित हो गई है। विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे सितारों को सैकड़ों करोड़ का नुकसान होने की आशंका है, जो इंडस्ट्री के पैमाने और सेलिब्रिटी लिंकेज को दिखाता है। 40% GST का एक थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रावधान है ITC के साथ, और सरकार ई स्पोर्ट्स और सोशियो एजुकेशनल गेमिंग को बढ़ावा देना चाहती है। ये तो वाकई भारतीय ऑनलाइन गेमिंग जगत में एक भूचाल जैसा है। ये उद्योग के एक बड़े हिस्से को रातों रात बाधित कर दिया है, कानूनी और संवैधानिक सवाल खड़े किए हैं, निवेशकों को सोचने पर मजबूर किया है और उपभोक्ताओं के व्यवहार को बदलने की कोशिश की है। मुख्य बातें जो उभर कर आती हैं, सरकार ऑनलाइन स्पेस पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रही है, स्किल और चांस के बीच अपने नजरिए से एक स्पष्ट विभाजन कर रही है, जिसके गंभीर आर्थिक परिणाम हो रहे हैं, और साथ ही उद्योग को एक खास दिशा यानी ई स्पोर्ट्स में मोड़ने का प्रयास कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये कानून सफल होगा अपने दोहरे मकसद में, यानी RMG को रोकने और ई स्पोर्ट्स को बढ़ाने में? देखिए, इसकी सफलता कई बातों पर निर्भर करेगी। RMG को रोकना तो उन्होंने काफी हद तक तत्काल कर दिया है, जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या ये भूमिगत या ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की तरफ चला जाएगा, ये देखना होगा। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, इसके लिए एक सहायक इकोसिस्टम, निवेश और लगातार सरकारी पहलों की जरूरत होगी। और सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है, जो इस पूरे परिदृश्य को फिर से बदल सकता है। तो ये कहना अभी शायद जल्दबाजी होगी कि ये कितना सफल होगा। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो ये कानून निश्चित रूप से भारत में ऑनलाइन गेमिंग के भविष्य को एक नई और शायद ज्यादा नियंत्रित दिशा दे रहा है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इंडस्ट्री इस बड़े बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठाती है, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या आकार लेता है, और क्या इस नई व्यवस्था में कोई अप्रत्याशित चुनौतियां या नए अवसर उभर कर सामने आते हैं। और इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी और हमारी इस गहन चर्चा के बाद एक विचारणीय प्रश्न जो बचता है वो ये है, आज के दौर में जब तकनीक और मनोरंजन इतनी तेजी से बदल रहे हैं, जहां मनोरंजन, कौशल, मौका और व्यापार के बीच की रेखाएं धुंधली हो रही हैं, खासकर ऑनलाइन दुनिया में, तो नियमन कितना प्रभावी हो सकता है? समाज, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन कैसे साधा जा सकता है? ये कानून एक प्रयास है, लेकिन क्या ये संतुलन साध पाएगा या इसके अनअपेक्षित परिणाम ज्यादा होंगे? ताज़ा खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें